हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अब आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, हमें dy अपॉन में dx फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट अपन को गिवन है x इक्वल्स टू a sec t एंड y इक्वल्स टू गिवन है b tan t। ठीक है, तो देखो t और t गिवन है ना, sec के साथ भी और tan के साथ। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ t। तो सबसे पहले इसका करते हैं, ये होगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू a sec t। तो a तो a ही होगा, sec t क्या होता है, sec x क्या होता है, sec x tan x। तो sec t क्या हो जाएगा, sec t tan t। ये तो हो गया dy अपॉन में dx। अब हम करते हैं y इक्वल्स टू b tan t, यानी कि dy अपॉन में dt। तो सेम b तो होगा b, tan x क्या होता है, sec x tan x। तो tan t क्या हो जाएगा, sec t tan t। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन में dt। तो dt से dt कैंसिल हो गया। देखो b sec t के नीचे रखते हैं tan t। ठीक है, b sec t tan t के अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी ये tan t का क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन गलत कर दिया हमने ना। sec का होता है sec x tan x। तो tan x का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर t है ना। sec x का क्या होता है, sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो हमें अब b sec स्क्वायर t में भाग देंगे किसका, a sec t tan t का। ठीक है, तो एक sec से एक sec कट गया। ठीक, अपने पास इधर बचा dy अपॉन में dx। ठीक है, देखो ऊपर तो बच रहा है b sec t अपॉन में नीचे अपने पास बच रहा है a tan t। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, sec और tan को sin और cos की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, dy अपॉन में dx। तो देखो ये b तो है ही, sec क्या होता है, sec होता है 1 अपॉन में cos। ऐसे ही ये हो जाएगा a sin t अपॉन में cos t। ठीक है, तो देखो ये cos से cos कट गया, अपने पास आया b अपॉन में a, यहाँ अपने पास है एक और sin t। ठीक है, तो देखो अपने पास आ गया dy dx। कितना आ गया, b अपॉन में a, एक बटे साइन, एक अपॉन में साइन, 1 बटे साइन क्या होता है, 1 बटे साइन cosec। तो cosec t। अपना आंसर आ गया b अपॉन a cosec t। ये था अपने पास फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, सिंपल सा जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं अब तक, ऐसे ही डिफरेंशिएशन करना है, बस x के रेस्पेक्ट की जगह t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सेकंड है x इक्वल्स टू log t प्लस sin t
log t प्लस साइन टी एंड b इक्वस टू है e की पावर t cos t, e की पावर t प्लस cos t। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन ही करना है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ t। x का हो जाएगा dx अपॉन में dt। देखो log t, ये दोनों प्लस में है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधा दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। log t होता है 1 अपॉन टी प्लस साइन टी होता है cos t। क्या होता है? cos t। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसमें, t एलसीएम आ जाएगा तो देखो dx अपॉन dt, t कॉमन आ गया तो ये बच गया 1 अपॉन t cos t। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या फाइंड करते हैं, अब dy अपॉन में dt फाइंड कर लेते हैं। तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होगा, प्लस cos t होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसमें इसका डिवाइड दे देते हैं। तो क्या आएगा डिवाइड देने पर, देखो इधर दे लेते हैं dy अपॉन dt में डिवाइड देते हैं dx अपॉन dt का, तो dt से तो dt कैंसिल, यहाँ बच रहा है e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस cos t अपॉन t। तो देखो ये जो t है कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, ऊपर आएगा ना dy अपॉन में dx। तो ये हो गया t e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस cos t। ये क्या है, cos t। ये हो गया फर्स्ट का सेकंड, और अपने पास आंसर क्या आया, t e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस में cos t। सीधा सीधा था डिफरेंशिएशन है, और जो अब तक कैलकुलेशन है ऐसी की ऐसी है, कोई भी नई चीज इसमें भी ऐसी नहीं है ना। तो साइन और कॉस की फॉर्म में आ गए, तो इसको आगे और करने की जरूरत हमें है ही नहीं। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट है x इक्वल्स टू log t y इक्वल्स टू e की पावर t cos t। सेम ऐसा ही है जैसे अभी किया था, बस थोड़ा सा ही चेंज है ना। पहले यहाँ log t के साथ साइन था, अब केवल क्या है, log t ही है, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, e की पावर t cos t। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लिख लिए ना इसको, तो हर बार लिखने की क्या जरूरत है, dx अपॉन dt इक्वल टू log t 1 अपॉन t। अब कर देते हैं dy अपॉन dt, e की पावर t माइनस cos t। ठीक है, अब देखो इसमें इसका डिवाइड देंगे तो ये t ऊपर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये cos t है ना, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। ठीक है, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। अब क्या करेंगे, dy अपॉन dt में डिवाइड देंगे dx अपॉन dt का, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 अपॉन में t। तो ये t कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू t e की पावर t माइनस साइन t। क्लियर, ये हो गया अपने पास सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड का सेकंड,
x इक्वल टू गिवन है a cos थीटा, y इक्वल्स टू में b sin थीटा। अब देखो यहां t की जगह अब क्या है, थीटा है, तो अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ थीटा, और जिसके भी रेस्पेक्ट में करते हैं, पहले x के रेस्पेक्ट में करते थे तो d अपॉन में dx होता था, अब क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d अपॉन में d थीटा। तो x का करेंगे तो क्या होगा, dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू a cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a sin थीटा। क्लियर। अब करते हैं हम dy अपॉन में d थीटा, तो b sin थीटा हो जाएगा b cos थीटा। अब dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन d थीटा में डिवाइड देंगे dx अपॉन d थीटा से, तो b cos थीटा में डिवाइड देंगे a माइनस sin थीटा से। तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot, क्या होता है, cot। तो ये हो जाएगा b अपॉन माइनस b अपॉन a cot थीटा, तो ये यहीं लिख देते हैं dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस b अपॉन a cot थीटा। सेकंड क्वेश्चन आ गया b अपॉन a cot थीटा माइनस का। क्लियर। तो ऐसे ही सिंपल से ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इनमें नहीं आनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ये है x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ थीटा। तो देखो dy dx अपॉन में d थीटा, cos थीटा का करेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर cos थीटा का करेंगे माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस, ये माइनस पहले से ही है, माइनस साइन थीटा करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस के साइन थीटा। अब 2 थीटा का और होगा, तो 2 थीटा का होगा 2, तो मैं उस 2 को यहीं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। अब है dy अपॉन डी थीटा की बारी, तो सेम साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, और साइन थीटा का होगा cos थीटा, साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, cos थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, ठीक है। एक में तो क्या आ गया, माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, तो अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपस में क्या दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। dy अपॉन में dx फाइंड करना है ना, तो dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा, cos 2 थीटा माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, यहाँ है अपने पास माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, डिवाइड दिया। अब देखो इसमें और आगे हमें इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, यही अपने पास आएगा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। तो आगे इसमें और करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि साइन cos के फॉर्म में आ गए और ये ही आंसर है। अब और ऐसे चाहो तो यहाँ से cos और यहाँ से साइन कॉमन ले लेना, पर ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास,
थर्ड का सेकंड है x इक्वल्स टू थीटा साइन थीटा, y इक्वल्स टू 1 नहीं a प्लस a 1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना। हाँ ये y इक्वल्स टू a 1 प्लस में कॉस थीटा और ये है थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो dx अपॉन में dt d थीटा, देखो थीटा मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, क्या होता है माइनस का कॉस थीटा। और ये दोनों थीटा और साइन थीटा किस में है, ये है क्वेश्चन में थोड़ी सी इसमें शायद मिस्टेक है, ये है ए थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या है थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा माइनस साइन थीटा, तो जैसे x माइनस कॉस साइन एक्स की फॉर्म में, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1, x का होता है ना 1, ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या dx अपॉन में dt, और ये अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया 1 माइनस में कॉस थीटा। तो थीटा केवल एक वैल्यू है, तो इसको चाहो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो कॉस साइन थीटा होता है कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में वैसे थोड़ी सी गड़बड़ है, जैसे देखो इसमें a गिवन है ना यहाँ, तो इसमें भी यहाँ a होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ना a होना चाहिए था ऐसे a, तो यहाँ ये क्या आ जाता है एक a आ जाता और ये ऐसे हो जाता। अगर नहीं है तो हम बिना उसके भी करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल लगा लेते हैं, a यहाँ लगा लिया और a यहाँ लगा लिया। अब हम करते हैं dy अपॉन में d थीटा। ठीक है, तो देखो a तो a ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है और मल्टीप्लाई में। अब देखो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ a है, यहाँ a ना, अगर नहीं होता तो यहाँ a होता और यहाँ नहीं होता, फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो अपने पास ये क्या आ गया 0 माइनस में साइन थीटा आ गया, और बाहर क्या है अपने पास a है, क्या है a, तो अब a का मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें a का मल्टीप्लाई 0 से तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा। कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है। dy अपॉन में डी थीटा और dx अपॉन में डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यहाँ है माइनस का a साइन थीटा और यहाँ है अपने पास a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो ये अगर यहाँ a नहीं होता तो अपने पास आंसर में क्या आता a, और बल्कि आंसर में a नहीं है, तो इसलिए का मतलब क्या है कि यहाँ भी ये क्या है a एक है जो अपन को क्वेश्चन में गायब है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो बच गया क्या dy अपॉन में dx। देखो साइन थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इन साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। देखो ये माइनस a साइन थीटा क्या होता है साइन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ए ये यहाँ है ही, ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करें, एक तो यूज़ किया है साइन एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। एक हमने लिया है 1 माइनस
कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये फॉर्मूले तो आप लोगों को लर्न करने ही होंगे, है ना। तो अब देखो ये a से तो a हम काट देते हैं, ऐसे ही 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो अपने पास बचा क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखो ऊपर तो बचा है माइनस के कॉस थीटा बाई 2 और नीचे बचा है एक साइन ही तो कटा है, यहाँ साइन स्क्वायर है ना, तो एक साइन बच गया थीटा बाई 2। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, क्या होता है कॉट, माइनस के कॉट थीटा बाई 2। अगर देखो आंसर में a है जब तो यहाँ से a को हटा देना, और आंसर में अगर a नहीं है तो हमें यहाँ a लगाना होगा, ठीक है। अगर यहाँ a लगा हुआ होता, नहीं लगा हुआ होता तो अपने पास ये ऊपर एक a बचता, तो अपने पास आता माइनस a कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। a लगाएंगे जब यहाँ a आ जाएगा, हटा देंगे जब यहाँ पर a नहीं बचेगा। ये था अपने पास थर्ड का b, ठीक है। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो थीटा का 1 कॉस का साइन का हो गया कॉस, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन किया, 1 का तो हो गया 0, कॉस का होता है माइनस साइन, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस a साइन थीटा। फिर इसका इसमें इसका डिवाइड देंगे तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे दोनों, साइन थीटा का वो लिख रहा 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 और 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। जो कटेंगे उनको काट देंगे, अपने पास माइनस कॉट थीटा बाई 2 बच जाएगा, ठीक। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट, x इक्वस टू गिवन है साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी। फिर है कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी। ये तो देखो अब x और क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है विद द रेस्पेक्ट ऑफ t। तो सबसे पहले x वाले पार्ट का करते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का माइनस, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में न्यूमरेटर का स्क्वायर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर अपॉन में कैसे ही, चाहे यू बी से कर लेना, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कर लेना, किससे ही कर लेना। देखो x का डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है। लिख लेना कि डिफरेंशिएशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ t, ठीक है। तो देखो इसको तो छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर टी डिफरेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी टी करते हैं किसका, साइन क्यू टी, माइनस इसको छोड़ देंगे अब किसको, साइन क्यू टी को। अब डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस स्क्वायर टी अंडर रूट का, ठीक है। तो अब देखो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कोसाइन क्यू टी, तो सबसे पहले पावर का होता है तो ये आगे आ जाएगी, कहाँ जाएगी, आगे, 3 साइन टी, ठीक है। अब साइन टी का करते हैं, साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, क्या होता है, कॉस टी, ठीक है।
अब माइनस, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, साइन 3t। अब करते हैं कॉस अंडर रूट का। तो 1 अप, देखो अंडर रूट एक्स क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये अंडर रूट एक्स की वैल्यू है, तो ऐसे ही देखो 1/2 रूट कॉस स्क्वायर टी। अब हम करेंगे किसका, ये 2t है ये स्क्वायर है या 2t है, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ही है, बल्कि ये होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए 2t, है ना। ये दोनों स्क्वायर है ना, ये क्या है एक्चुअली में, ये 2t है। क्या है, साइन 2t और कॉस 2t। तो इसे भी मैं क्या लिख लेता हूं, कॉस 2t, और यहां भी आएगा कॉस 2t। ठीक है, अब अंडर रूट का तो हो गया, अब होगा किसका, कॉस का। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2t। अब करेंगे 2t का, 2t का होगा 2, तो मैं उस 2 को आगे यहीं लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा -2 साइन 2t। ठीक है, और अपॉन में आएगा क्या, अपॉन में आएगा cos 2t अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अंडर रूट से स्क्वायर तो हट जाएगा, तो मैं अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हटा देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए स्टेप ऐसे ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते, तो मैंने सीधा ही स्क्वायर से अंडर रूट हटा दिया, ये आ गया। अब देखो एलसीएम लेंगे हम, ये इसके माइनस में है और यहाँ ये अपॉन में है, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा तो ये नंबर आ जाएगा नीचे, और इसका मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से। इसमें तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम टू सेम यही आएगा। तो ये पार्ट मैं लिख लेता हूं यहां, और इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर। तो देखो cos 2t, और यहां अपने पास है 2 अंडर रूट cos 2t। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो cos 2t और cos 2t दोनों अंडर रूट में ना, तो अंडर रूट से अंडर रूट तो हट जाएगा, तो cos 2t ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो देखो इस 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इस 2 को कैसे लिख लेता हूं, ऐसे 3 × 2 sin t cos t। ठीक है, इधर आते हैं, देखो ये सब मल्टीप्लाई में, तो ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 sin 2t, ये भी हो जाएगा प्लस sin की पावर qt। ठीक है, देखो ये तो यहां ऐसे ही है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t एंड sin qt। क्लियर। अब देखो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2t होता है। क्या होता है, sin 2t होता है। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं यहां से, sin 2t, और एक sin 2t यहां है। तो देखो मैं इसको लिखे बिना एक स्टेप में क्या करना है, इसको sin 2t लिख लेना। मैं लिखूंगा थोड़ी जगह कम होगी, है ना, इसलिए मैं इसको सीधा ही क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, कॉमन। यहां से कॉमन आ जाएगा sin 2t। क्या आ गया कॉमन, sin 2t कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने इसको तो छोड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ ये नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कॉमन अपने पास यहाँ आ गया sin 2t कॉमन। ठीक है, यहाँ अपने पास क्या बच रहा है, cos, ये 3 तो है ही, 3 cos 2t प्लस यहाँ अपने पास बच रहा है, ये मल्टीप्लाई में है ना, साइन, ये तो आ गया, यहाँ बच रहा है अपने पास 2 sin qt अपॉन cos 2t एंड 2 अंडर रूट cos 2t। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया अपने पास सॉल्व। ठीक है,
तो देखो एक बार फिर से चेक करते हैं, मेरे को कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ सी लग रही है इसमें। देखो डिफरेंशिएशन किया किसका, साइन 3t, तो 3 साइन स्क्वायर t, ये गड़बड़ हो गई। देखो साइन 3t इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी, तो ये 3 साइन स्क्वायर t बचेगा। फिर हम करेंगे साइन का, तब होगा अपने पास क्या, कॉस t। तो यहां एक और t बचना चाहिए, एक और साइन बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, साइन। तो देखो साइन स्क्वायर t बचना चाहिए ना, तो मैं उस साइन स्क्वायर t को साइन t अलग लिख लेता हूं, जैसे 3 साइन t कॉस t, और एक और साइन t यहां अलग, ये रहा साइन t, तो ये यहां है एक, ठीक है। तो ऐसे ही एक साइन t यहां लिख लेना, साइन t। अब देखो ये अपन ने साइन 2t कॉमन लिया है ना भाई, यहां साइन 2t बन गया। अब एक यहां साइन t है और यहां भी अपने पास क्या है, साइन 3t, तो एक साइन t और कॉमन ले लेते हैं। तो हम साइन 2t के साथ एक साइन t कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो बचेगा ये सेम टू सेम, बट यहां बचेगा स्क्वायर t, ठीक है। अब सही है, क्योंकि ये हमने एक स्क्वायर छोड़ दिया था, साइन जो 3t का डिफरेंशिएशन किया था ना, तो यहां स्क्वायर लगेगा, उस स्क्वायर को मैं क्या लिख लेता हूं, साइन t और साइन t। तो देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वही 2 साइन t cos t, तो क्या बन गया 2 साइन 2t, मतलब साइन 2t बन गया। तो साइन 2t तो हमने कॉमन ले लिया, ऐसे ही ये साइन t बच रहा था, इसको भी कॉमन ले लिया, तो यहां से साइन 2t कॉमन आ गया, और यहां से जब एक साइन t बाहर आएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर t, है ना। ये साइन स्क्वायर t है, तो इसको तो हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि अपना कौन सा पार्ट, dy dx वाला पार्ट। अब हम करते हैं कौन सा, ये dx अपॉन dt था, अब हम करते हैं dy अपॉन dt, ठीक है। तो सीधा ही देखो इसको छोड़ देते हैं, मैं सीधा ही डिफरेंशिएशन करता हूं dy अपॉन में dt। इस वाले पार्ट को कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं cos 2t को, ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं साइन cos की पावर 3t का। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे अब ये भी किया था ना, तो मैं सीधा कर देता हूं ना। देखो 3 तो आगे आ जाएगा, 3 cos क्या बचेगा, स्क्वायर t। पिछले में हमसे यही मिस्टेक हुई थी, हम वो स्क्वायर लगना भूल गए थे, तो cos स्क्वायर t। अब हम करेंगे cos का, तो cos क्या होता है, cos होता है माइनस साइन t, तो मैं उस माइनस को आगे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, आगे यहां, और यहां हो जाएगा अपने पास क्या, साइन t, ठीक है। अब हम करते हैं इधर वाला पार्ट, तो माइनस, इसको तो छोड़ेंगे, अब किसको, cos q t को। अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, cos 2t का, किसका, cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां भी जैसे हमने किया था ना, ये देखो अंडर रूट cos 2t का, तो सेम टू सेम जो ये हुआ, सेम टू सेम ही यहां होगा। तो देखो इसको तो मैं ऐसे ऐसे लिख लेता हूं सीधा ही, माइनस 2 साइन 2t अपॉन 2 cos 2t। क्लियर है ना, सेम ऐसा ही है, यहां भी हमने इसका अंडर रूट पहले ही कर चुके हैं कि cos 2t अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 1 अपॉन 2 cos t, फिर cos t का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो माइनस के 2, दिख रहा है उधर, ठीक, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जैसे पहले किया, अपॉन में ये चल ही रहा है, अपॉन में जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, cos 2t ही बचेगा। अब फिर से एलसीएम लेंगे तो ये पार्ट वापस कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो है माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे जब ये हो जाएगा कितना, cos 2t। अब ऐसे ही देखो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, 3 तो है ही, ठीक है ना, इनटू 2, इस साइन t को मैं पहले लिख लेता हूं साइन t। अब यहां cos स्क्वायर t है, इसको मैं लिख लेता हूं cos t और cos t में, क्लियर। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
ये यहाँ बचेगा ऐसे ही 2 sin 2t और cos qt। जैसे ही ऐसे ये वाला पार्ट किया सेम ऐसे ही था, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। अब देखो ये नीचे आ जाएगा cos 2t, ये एलसीएम लिया था ना तो ये पार्ट आएगा यहाँ cos 2t अंडर रूट में। अब देखो सेम ऐसे ही यहाँ 2 sin cos t क्या बन गया 2 sin मतलब sin 2t बन गया। क्या बन गया sin 2t। इसको मैं ऐसे आगे लिख लेता हूँ, देखो -3 cos 2t ये बन जाएगा sin 2t और एक यहाँ बचेगा क्या cos t, ये cos t प्लस 2 sin 2t और cos qt अपॉन cos 2t 2 अंडर रूट cos 2t। देखो जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे वैसे डिफरेंशिएशन करते जाना है, हर एक पार्ट का डिफरेंशिएशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये जरूर ध्यान रखना है कि हमको इसे 2 sin cos की फॉर्म में रखना है ताकि हम फॉर्मूला बना सकें sin 2t का। क्यों, देखो अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से sin 2t कॉमन आ जाएगा और एक कॉमन आ जाएगा cos t। तो देखो अपने पास कॉमन क्या आएगा sin 2t और एक हमारे पास आ जाएगा cos t, ये वाला cos t। तो अपने पास यहाँ बचेगा -3 cos 2t प्लस यहाँ बचेगा अपने पास 2 cos स्क्वायर t। एक t तो cos t बाहर आ गया ना, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर t अपॉन cos 2t एंड 2 रूट cos 2t। ये आ गया अपने पास dy अपॉन में dt। अब हमें फाइंड करना है क्या dy अपॉन में dx, तो इसमें इससे डिवाइड देंगे। तो देखो ये पार्ट तो सेम है cos 2t और 2 cos अंडर रूट 2t, तो ये कट जाएगा, तो इसको तो मैं लिखूंगा ही नहीं। जैसे dt से dt कटेगा ना ऐसे ही इस पार्ट से ये पार्ट कट जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं dy अपॉन में dx sin 2t cos t -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन में ये वाला भाग sin 2t sin t 3 cos 2t है ना, ये क्या लिख दिया cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। क्लियर। अब देखो क्या कट रहा है उसको भी काट देते हैं, ये कट गया। अपने पास क्या आंसर आ गया, अपने पास आंसर आ गया cos t, फिर उसमें क्या है, उसमें डिवाइड देने पर अपने पास क्या बचा है, देखो cos t अपॉन देखो cos t -3 cos 2t प्लस में 2 cos स्क्वायर t, यहाँ बच रहा है 3 cos 2t प्लस में 2 sin स्क्वायर t। अब देखो इसमें और हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसमें अभी हम कर सकते हैं। देखो cos अपॉन साइन होता है cot, तो मैं देखो इधर कर देता हूँ cot, ठीक है। -3 cos थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं -3 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में cot 2 थीटा, यानी कि 1 प्लस cot 2t, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस cos 2t। दिख रहा है ये यहां तक, दिख रहा है, ठीक है। तो ये cot है बीच में और ये फिर इसके अपॉन में, देखो ये वाला पार्ट है तो ये तो ऐसे ही रहने देते हैं 3 cos 2t 3 cos 2t। अब ऐसे ही 2 sin स्क्वायर t, क्या है 2 sin स्क्वायर t, 2 sin स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस
cos 2t, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2t। क्लियर? 2 cos स्क्वायर t को लिख लिया 1 प्लस cos 2t और 2 sin स्क्वायर t को लिख लिया 1 माइनस cos 2t। अब देखो cos 3 cos 2t और cos 2t, तो क्या बचेंगे माइनस के 2 cos, तो मैं यहीं लिख देता हूं। देखो cot, ये 1 तो प्लस का है ही, अब देखो ये एक प्लस का तो है cos 2t और यहां है माइनस के 3 cos 2, तो बचेंगे अपने पास क्या माइनस के 2 cos 2t। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां तो क्या बचेगा अपने पास cos 2t है और यहां भी क्या है cos 2t क्यों 3 cos 2t है, यहां भी क्या है 3 cos 2t, पर ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू किसकी है प्लस की, तो हम प्लस की वैल्यू यहां प्लस की बचेगी, क्या प्लस बचेगा अपने पास 2 cos 2t और प्लस में 1। ये आ गया अपना आंसर। आंसर क्या आ गया cot t, यहां cot t और लिख लेना साथ में, ठीक है ना, cot t 1 माइनस cos 2t अपॉन में 2 cos 2t। तो ये हो गया अपने पास फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो भी ऐसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम आज फोर्थ के फर्स्ट पार्ट तक ही सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसको अच्छे से करना है, वही इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, जो जो डिफ्रेंशिएशन है उनका डिफ्रेंशिएशन अच्छे से करेंगे। ये जरूर याद रखना है, इससे हमें 2 cos 2 sin और cos में चेंज रखना है, मतलब जैसे ये ना जब भी 2 sin t cos t, तो क्या हो जाएगा 2 sin मतलब sin t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 sin t, तभी तो ये कॉमन लेंगे हम sin 2t भाई। sin x क्या होता है 2 sin x sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, ऐसे ही sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, तो ये 2 sin x cos x की फॉर्म में है, तो 2 sin x cos x तो क्या होता है sin 2x, तो यहाँ x की जगह t है तो क्या आ जाएंगे हम sin 2t लिख लेंगे और sin 2t कॉमन आ जाएगा। सेम ये और ये पार्ट सेम टू सेम से ही है, इनमें थोड़ा सा ही चेंजेस है। ठीक है, अगर देखना एक बार समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन दोबारा वीडियो देख लेना और मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में आया है या नहीं आया।